अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम और अज़ीज़ तलबा, किताब तमरीनुस सर्फ़ के दर्स में आपका खैर मक़दम है। आज हम पहला दर्स शुरू करेंगे और पहला दर्स जुमला मुफीदा के बयान में है। आइए सबसे पहले जुमला मुफीदा समझते हैं। जुमला मुफीदा किसे कहा जाता है? जब हम किसी से बात करते हैं और एक दूसरे से कलाम करते हैं तो हमारी बातें एक दूसरे की समझ में आती हैं। तो जो समझ में आने वाली बातें होती हैं, जिससे किसी सुनने वाले को कोई फ़ायदा हासिल होता है, उसे जुमला मुफीदा कहा जाता है, उसे कलाम कहा जाता है। अरबी ज़ुबान में उसे जुमला मुफीदा या कलाम उसका नाम रखा जाता है। यानी कोई सेंटेंस, बयान, तो ये सारी चीज़ें जुमला मुफीदा की तारीफ में आती हैं। अरबी ज़ुबान में जुमला मुफीदा बनाने के लिए दो चीज़ों का होना लाजमी और ज़रूरी है। और वो दो चीज़ें क्या हैं? एक मुस्नद है और दूसरा मुस्नद इलैह। मुस्नद और दूसरा है मुस्नद इलैह। एक मुस्नद और दूसरा मुस्नद इलैह, इन्हीं दो चीजों का होना जरूरी है। मुस्नद का मतलब होता है जिसके जरिए से हुक्म लगाया गया है, जिसके जरिए से इस्नाद की गई है। और मुस्नद इलैह का मतलब होता है यानी जिसकी तरफ इस्नाद की जा रही है। इस्नाद क्या है? यानी किसी चीज पर कोई हुक्म लगाना, यह है इस्नाद का माना और मफहूम। मुस्नद को महकूम बिही और मुस्नद इलैह को महकूम अलैह भी कहते हैं। यदि जिसके जरिए से हम हुक्म लगा रहे हैं उसको मुस्नद कहा जाएगा या महकूम बिही कहा जाएगा, और जिस पर हुक्म लगा रहे हैं या जिसकी तरफ इस्नाद कर रहे हैं उसे मुस्नद इलैह या महकूम अलैह कहा जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ लेना चाहिए। जुमला मुफीदा के लिए मुस्नद और मुस्नद इलैह का होना जरूरी है। अगर सिर्फ मुस्नद है तो जुमला मुफीदा नहीं बन सकता है, या इसी तरह से सिर्फ मुस्नद इलैह है तो ऐसी सूरत में भी जुमला मुफीदा नहीं बनेगा। जुमला मुफीदा के लिए दोनों का होना एक साथ और फिर एक मखसूस तरतीब पर होना लाजमी और जरूरी है। आई बात समझ में? तो ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जुमला मुफीदा उस जुमले और उस कलाम को कहेंगे जिससे सामने वाले को, हमसे जो बात कर रहा है, या इसी तरह से हमारा जो मुखातिब है, हम जिससे खिताब कर रहे हैं, उसको हमारी बात के खत्म होने के बाद कोई बात मालूम हो। मिसाल के तौर पर यहाँ कुछ जुमले मैंने आपके सामने लिखे हैं जो किताब में भी हैं। अल्लाहु वाहिदुन, यहाँ एक लफ्ज अल्लाह है और दूसरा है वाहिदुन। अगर हम सिर्फ लफ्ज अल्लाह कहें तो इससे कोई बात समझ में नहीं आ रही है। यानी अल्लाह मतलब क्या है, उसकी कोई सिफत समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह बड़ा है, करीम है, रहीम है, रहमान है, इससे समझ में नहीं आ रही है, यानी लफ्ज अल्लाह से। लेकिन अगर हम लफ्ज अल्लाह के साथ कोई और सिफत लगाएंगे, रहमान या रहीम या और भी बहुत सारी जो उसकी सिफात हैं, तो फिर बात वाज़ेह होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है। तो ये एक लफ्ज अगर हम बोलते हैं तो एक तरह से ताज्जुब होगा, अल्लाह क्या है। इसी तरह से लफ्ज वाहिद है, लफ्ज वाहिद है, वाहिद भी अगर हम बोलेंगे तो जाहिर सी बात है वाहिद क्या है क्या नहीं। एक, वाहिद मतलब एक, तो एक से क्या मतलब?
जब तक हम इसके साथ कोई दूसरा लफ्ज नहीं बढ़ाते हैं तब तक इसका माना और मफहूम वाज़ेह नहीं होता है। ऐसे ही हर मिसाल के अंदर है। और रसूल सादिकुन, ये दूसरी मिसाल है। अब यहाँ भी अगर हम अर रसूल को अलग इस्तेमाल करें और इसी तरह से सादिकुन को अलहदा इस्तेमाल करें, यानी एक एक लफ्ज करके बोले, तो रसूल का मतलब पैगंबर। तो पैगंबर क्या है, यानी सच्चे हैं या क्या हैं, कुछ बात समझ में नहीं आएगी अगर सिर्फ हम अर रसूल कहते हैं। या इसी तरह से सादिकुन कहा जा रहा है तो सच्चा, क्या मतलब सच्चा, कौन है सच्चा। तो इसी तरह से अब रजुलु ज़ईफुन है, और इसी तरह से अल वलदु नाइमुन अस्सनमु आजिज़ुन। ये इसी तरह से ये छठी मिसाल है कसरा इब्राहीमुल अस्नामा। यहाँ अगर हम अलहदा अलहदा कोई एक एक लफ्ज करके बोले, कसरा है या इब्राहिम है या इसी तरह से अल असनाम, तो इससे बात वाज़ेह नहीं होगी, बात समझ में नहीं आएगी, बल्कि हम उलझ जाएंगे। कसरा, तोड़ा उसने, क्या तोड़ा उसने, क्या तोड़ा। या इसी तरह से इब्राहिम, इब्राहिम क्या है, उसने क्या किया इब्राहिम ने। या इसी तरह से अल असनाम, बुतो, तो बुतो, ये क्या बात इस समझ में नहीं आती है। आई बस में। तो ये अगर एक एक लफ्ज करके हम बोलेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, जब तक के हम उन दोनों को, यानी जो अल्फाज हमारे सामने हैं, इन दोनों अल्फाज को एक साथ एक मुनासिब तरतीब के साथ, एक मुनासिब तरकीब में जब तक जोड़ नहीं देते हैं तब तक इनका माना और मफहूम वाज़ेह नहीं होता है। जैसे हमारे सामने यहाँ पहली मिसाल है। अब यहाँ मिसाल को देखिए, अल्लाहु, और दूसरा है लफ्ज वाहिदुन। अल्लाहु वाहिदुन, अल्लाह का मतलब अल्लाह, यानी जो तमाम जहान का खालिक और मालिक है, और वाहिदुन का मतलब एक। अल्लाह वाहिदुन जब हमने कहा तो इसका माना ये हुआ कि अल्लाह एक है। इसी तरह से अर रसूल सादिकुन, अर रसूल मतलब पैगंबर, सादिकुन मतलब सच्चे, अर रसूल सादिकुन, रसूल सच्चा है। जब हमने अर रसूल के साथ सादिकुन लगाया तो बात वाज़ेह हुई कि रसूल के सच्चे होने की खबर दी जा रही है, रसूल की तरफ सच्चाई की इसनाद की जा रही है, और अल्लाह की तरफ वहदानियत की इसनाद की जा रही है। अल्लाह पर एक होने का हुक्म लगाया जा रहा है या रसूल पर सच्चे होने का हुक्म लगाया जा रहा है। इसी तरह से अर्रजुल ज़ईफुन, अर्रजुल मतलब आदमी और ज़ईफ मतलब कमजोर। तो यहाँ जो है अर्रजुल ज़ईफुन, आदमी कमजोर है। यहाँ ज़ौफ का हुक्म लगाया गया आदमी पर, यानी आदमी कमजोर है। इसी तरह से चौथी मिसाल में है अल वलदु नाइमुन, अल वलदु मतलब लड़का, नाइमुन मतलब सोने वाला। अल वलदु नाइमुन, लड़का सोने वाला है, यानी सो रहा है लड़का। इसी तरह से असनमु आजिजुन, असनमु आजिजुन, सनम कहते हैं बुत को, और आजिज मतलब आजिज, यानी जो कुछ कर ना सकता हो। सनम आजिज है यानी मजबूर है, वो कुछ कर नहीं सकता है। तो ये एक मुनासिब तरतीब के साथ जब हमने इन दो कलिमात को, इन दो कलिमों को एक दूसरे के साथ रखा तो हमें बात पूरी तरह से मालूम हो रही है, और ये समझ में आ रही है कि किसके साथ किसकी निस्बत किसके ऊपर की जा रही है और क्या हुक्म किस पर लगाया जा रहा है। इसी तरह से छठी मिसाल है कसरा इब्राहिम असनाम। कसरा का मतलब होता है उसने तोड़ा, और इब्राहिम ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मशहूर पैगंबर है, उलुल अज़्म पैगंबरों में से, और अलसलाम ये सनम की जमा है बुत। तो कसरा इब्राहिम असनामा, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तोड़ा बुतों को, यानी एक तरतीब के साथ हमने तरकीब के साथ जो है इन जुमलों को मिलाया तो ये बात हमें मालूम हुई कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा। ये इसी तरह से अकल फारू अत्तामा,
अकला मतलब खाया उसने, अल्फार चूहा, अत्ताम खाना, चूहे ने खाना खाया, चूहे ने खाना खाया। तो ये तरतीब हमने जब लगाई तो इससे ये बात मालूम हुई कि चूहे ने खाने का काम किया है। इसी तरह से जुमला नंबर 8 है ज़रबर रजुलु वलदहु। ज़रबा मतलब उसने मारा, और रजुलु आदमी, वलदहु उसका लड़का, वलद मतलब लड़के को कहते हैं, बच्चे को, औलाद को कहते हैं, और हु की ज़मीर ये रजुल की जानिब जा रही है, यानी आदमी ने अपने लड़के को मारा। तो ये तरतीब से जब हमने इन तीनों कलिमात को ज़रबा, अर्रजुलु और वलदहु को रखा तो ये बात हमें मालूम हुई कि आदमी ने अपने लड़के को मारा है। इसी तरह से नवी मिसाल है ज़हबन नासु लिल ईदी। ज़हब मतलब गया वो, अन्नासु लोग, लिल ईदी लाम जो है ये हर्फ जर में से है और लिए के माना में आता है, और ईद मतलब ईद, खुशी का, त्योहार का दिन। तो लोग ईद के लिए गए। जब हमने यहाँ एक तरतीब के साथ ज़हबा, अन्नास और लिल ईद को रखा तो हमें एक बात मालूम हुई कि लोग ईद के लिए गए हैं। इसी तरह से जुमला नंबर 10 है नसरल्लाहु अब्दहु। नसरल्लाहु अब्दहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदे की मदद की। नसर मतलब उसने मदद की, अल्लाह मतलब अल्लाह, अब्दहु अपने बंदे की, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदे की मदद की। तो ये एक मुनासिब तरतीब के साथ हमने जब इन कलिमात को रखा और इन कलिमात को एक दूसरे से मिलाया तो हमें एक नई बात मालूम हुई जिस पर हमारा मुखातब खामोश हो जाएगा, यानी उसे एक इल्म की बात, एक फायदे की बात मालूम होगी जिस पर खामोश रहना उसका सही होगा। तो जुमला मुफीदा के लिए ये दो चीजें गोया के जरूरी हैं, एक तो मुस्नद और मुस्नद अलैह, और फिर उन्हें मुनासिब तरतीब के साथ होना, यानी उन्हें मुनासिब तरतीब के साथ अगर रखेंगे तो ये हमें फायदा हासिल होगा। आई बात सुनने? तो ये एक बात हुई जुमला मुफीदा से मुताल्लिक। इसी तरह से हमने ये मिसालें जो आपके सामने रखी हैं, इन मिसालों पर आप गौर करें। पहली 5 मिसालें अल्लाहु वाहिदुन, अर्रजुलु सादिकुन, अर्रजुलु ज़ईफुन, अलवलदु नाइमुन, या इसी तरह से अस्सनमु आजिजुन, इनमें से हर एक में दो दो कलमे हैं, यानी इसमें भी दो कलमे हैं, अल्लाह अलग है और वाहिदुन है, फिर रसूल है, सादिकुन है, और अर्रजुलु है, ज़ईफुन है, और अलवलदु नाइमुन है, अस्सनमु आजिजुन। तो दो कलमे यहाँ हम देख रहे हैं कि हर एक जुमले में कम से कम दो कलमे हैं। और इसी तरह से 6 से लेकर 10 तक अगर हम देखते हैं तो हमें ये बात मालूम हो रही है कि इनमें कलिमात की तादाद 3 या 3 से जायद है। 3 से, जैसे पहला कलिमा है कसरा इब्राहिमुल असनाम, तो यहाँ 3 कलमे हैं, कसरा एक कलिमा है, इब्राहिम दूसरा कलिमा है, अल असनाम ये तीसरा कलिमा है। इसी तरह से अकल फारूक ताम, यहाँ भी ये भी 3 कलमे हैं इसमें। और इसी तरह से ज़रब रजुलु वलदहु, यहाँ 4 कलमे हैं, ज़रबा एक कलमा और रजुलु 2 कलमे, वलद जो वलदहु जो मुजाफ और मुजाफ इले मिलाकर एक हुआ है, तो हकीकत में ये भी 2 हैं कलमे, क्योंकि वलद अलग है और हु की जो ज़मीर है जो मुजाफिले हो रही है वो एक अलग कलमा है। तो यहाँ 4 कलमे हो जाते हैं। या इसी तरह से ज़हबन नासु लिल ईदी में यहाँ भी 4 कलमे हैं, ज़हबा एक कलमा, अन्नास एक कलमा, लिल लाम जो है ये हर्फे जार में से है और ये भी एक अलग कलमा है, और ईद ये एक अलग कलमा है। इसी तरह से नसरल्लाहु अब्दहु, यहाँ भी 4 कलमे हैं, नसरा अलग कलमा है अल्लाह, और अब्दहु में अब्द और हु की ज़मीर जो कि मुजाफिले हो रही है, तो यहाँ ये 4 कलमे हैं। तो जब हम इस नाहिए से इन जुमलों पर गौर व फिक्र करते हैं तो हमें ये बात मालूम हो रही होगी कि जुमला मुफीदा के लिए कम अज कम 2 कलिमों का होना लाजमी और जरूरी है।
यानी जुमला मुफीदा कम से कम 2 कलिमों से मिलकर बनेगा और 2 से ज्यादा मजीद हो सकते हैं, यानी 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 कलिमे होना चाहिए। यह एक कलिमा हो लेकिन वो 2 के कायम मकाम हो, यानी एक भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही कलिमा होता है और उससे पूरी बात समझ में आ जाती है, लेकिन वो 2 के कायम मकाम होता है। इसे एक मिसाल के जरिए से समझते हैं। जैसे एक लफ्ज है कुम, ये एक लफ्ज है कुम और इसका माना है, कुम का मतलब है तू खड़ा हो। ये एक लफ्ज है लेकिन इससे बात पूरी समझ में आ रही है और जो मुखातब है उसे पूरी बात मालूम हो जा रही है कि उसे खड़े होने का हुक्म दिया जा रहा है, उसकी तरफ जो है खड़े होने की इस्नाद की जा रही है। तो ये याद रहे कि ये दर हकीकत कायम मकाम 2 कलिमों के है। बज़ाहिर तो एक ही कलिमा लग रहा है, बज़ाहिर तो ये एक ही कलिमा लग रहा है, लेकिन हकीकत में ये 2 कलिमों के कायम मकाम है। और ये असल में क्या है, कुम अंता, कुम अंता तू खड़ा हो, ये असल में इसका माना और मफहूम है। इसी तरह से और भी बहुत सारे कलिमात, जैसे इजलिस तू बैठ, या इसी तरह से कुल तू खा या कुल कहो। तो इस तरह के जो कलिमात हैं उन कलिमात में कोई ना कोई लफ्ज महजूफ रहता है जो 2 मिलकर हो जाते हैं, जिसमें मुसनद और मुसनद इलैह हो जाया करता है। तो आज के दर्स में हमने ये जाना कि जुमले मुफीदा अगर हमें बनाना है तो उसके लिए मुसनद और मुसनद इलैह का होना लाजमी और ज़रूरी है। मुसनद और मुसनद इलैह के बगैर जुमला मुफीदा नहीं बनता है। इसी तरह से जुमला मुफीदा के लिए ये भी ज़रूरी है कि उसकी एक मुनासिब तरकीब होगी, एक मुनासिब तरकीब के साथ ही जुमला मुफीदा बन सकता है। अगर मुनासिब तरतीब और तरकीब के साथ हम कलिमात को नहीं रखेंगे, मुनासिब तरकीब और तरतीब से कलिमात को नहीं रखेंगे, तो फिर हमें जुमला मुफीदा नहीं बन पाएगा, जुमला मुफीदा नहीं बन पाएगा और हमें पूरी बात नहीं मालूम होगी। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।